हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ दीपक और आज इस वीडियो में हम एक नई स्ट्रेटेजी डेवलप करने वाले हैं जो कि फॉरेक्स मार्केट के लिए यूजेबल रहेगी। 5 मिनट हम टाइम फ्रेम रखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे जैसे मैं स्टेप बताऊं वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। हम कुछ इंडिकेटर का यूज़ करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट इंडिकेटर रहेगा वो रहेगा एक RSI। और RSI में हमें जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है हमें 50। मतलब जो ओवरसोल्ड और ओवर बॉटम है उसकी जो मिडिल की प्राइस लेनी है वो लेनी है 50। ओके। सेकंड जो हमें इंडिकेटर यूज करना है वो यूज करना है हमें EMA। और EMA भी कौन सा यूज करना है? एक करना है 20 EMA और एक करना है 50 EMA। EMA 50। तो हमें तीन इंडिकेटर लेना है। RSI 50, EMA 20 और EMA 50। ये तीन जो हमारे इंडिकेटर हैं वो हमें यूज करने हैं इस स्ट्रेटेजी में। ओके। तो हमारा जो बाय और सेल का जो प्लान रहेगा वो क्या रहेगा? जब भी मार्केट 50 EMA या 20 EMA के ऊपर हो और RSI में 50 के ऊपर हो, मतलब जो मिडिल लाइन रहेगी उसके ऊपर हो, तो हमें बाय करना है, सिंपल सा। और अगर मार्केट 20 या फिर 50 के नीचे हो मार्केट और RSI में जो 50 वैल्यू है उसके नीचे हो तो हमें सेल करना है। तो सिंपल स्ट्रेटेजी है। फिर हम इसका एक बैक टेस्ट करेंगे क्या इसका रिजल्ट रहता है। ओके, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक EMA लेना है। EMA में आपको EMA रिबन लेना है। उसमें 4 EMA आते हैं, तो हमें 2 EMA यूज करने हैं। सिंपल सा हम ले लेते हैं। इसमें इसकी सेटिंग में आपको जाना है और इनपुट में जाकर जो 2 EMA है उनको अनचेक कर देंगे। और हमें 2 EMA यूज करने हैं, एक तो 50 और एक 20 सीधा। ओके। सेकंड जो हमें इंडिकेटर लेना है वो लेना है RSI। तो RSI इंडिकेटर हम ले लेंगे और RSI में हम सेटिंग में जाके जो स्टाइल है उस पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक वैल्यू चेक करनी है, जो अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड की वैल्यू चेक करनी है। एज इट इज इस वैल्यू को रहने देना है। जो कि मिडिल बैंड की जो वैल्यू है अगर वो आपके में चेंज है तो इसको 50 कर देंगे, बाकी एज इट इज रहने देंगे। इसको ओके कर देना है। अब हमारी जो स्ट्रेटेजी है बाय सेल की, बाय कब करना है? जब मार्केट 20 EMA को क्रॉस करे। और सेल कब करना है? जब 20 EMA के या 50 EMA के मार्केट नीचे हो और RSI में 50 के नीचे हो। तो सीधा हम बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट में आप सीधा यहाँ पर देख सकते हो कि एक यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है। देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है और जो वैल्यू है RSI की वैल्यू देखो 50 के ऊपर है। सीधा हमारा यहाँ पर एक ट्रेड बनता है, लॉन्ग पोजीशन, और यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है। तो यहाँ पर एक ट्रेड हम ले लेंगे और 1:2 आपका अच्छा सा ट्रेड हो जाएगा। 1:3 भी आपका ट्रेड हो जाएगा। बहुत अच्छा हमारा ट्रेड रहा। और पीछे अगर हम जाएं, जैसे एक क्रॉस ओवर यहाँ पर हुआ है। देखो आप ध्यान से देखो, एक क्रॉस ओवर यहाँ पर हुआ है और जो वैल्यू है, वैल्यू चलो ठीक है, ये तो RSI के नीचे है वैल्यू, चलो इसको रहने देते हैं। एक क्रॉस ओवर देखो यहाँ पर हुआ है, इस जगह एक क्रॉस ओवर हुआ है। और वैल्यू भी आप देखो RSI की वैल्यू कितनी है, 50 से ऊपर है। तो यहाँ पर भी एक हमारा बहुत अच्छा ट्रेड हुआ है। ये देखो, आपको सीधा छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़ा सा प्रॉफिट। गजब, इतना बढ़िया हमारा जो ट्रेड हुआ है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं, पीछे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे आप चेक करने बैठे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आप अच्छे से चेक भी नहीं कर सकते। तो हम इसका एक सिंपल बोट बनाते हैं और फिर हम इसका बैक टेस्ट करते हैं। तो बोट बनाने के लिए आपको FX ड्रीमा की एक वेबसाइट है, उस पर चले जाना है। इस पर आपको लॉगिन कर लेना है और मैंने इस पहले से ही लॉगिन कर रखा है। तो आपको सीधे बिल्डर में चले जाना है। बिल्डर में जाने के बाद आपको प्रोजेक्ट में न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर टाइप और लैंग्वेज आएगी। टाइप में आपको एक्सपर्ट एडवाइजर सेलेक्ट करना है और लैंग्वेज में मेटा एडिटर 5। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं 5 मिनट फॉरेक्स स्ट्रेटेजी, जो मैंने पहले भी एक नाम दिया हुआ है, वही दे देता हूँ। और जस्ट क्रिएट करना है आपको। और जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको
जो स्ट्रेटेजी के बारे में बताया है वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम एक पोजीशन ले लेंगे। तो पोजीशन में नो पोजीशन, क्योंकि शुरुआत में हमारी कोई भी पोजीशन नहीं रहती है तो हमें सीधा ही नो पोजीशन लेना है। इस वेबसाइट में बगैर कोडिंग के भी आप एक्सपर्ट एडवाइजर बना सकते हो। बस आपको एक व्यू होना चाहिए और आपको इसका यूज करना आना चाहिए कि कैसे कैसे आपको एक्सपर्ट एडवाइजर बनाना है। उसके बाद आपको एक कंडीशन ले लेनी है। हम्म, हाँ। तो कंडीशन में फर्स्ट जो हमारा मूविंग एवरेज था वो क्या था, 20 था। तो आपको यहाँ मूविंग एवरेज पहले से सेलेक्ट है, आपको बस एक वैल्यू चेंज करनी है 20। सेकंड जो हमारा मूविंग एवरेज था वो 50 था। तो बस हम सीधा ही एक सेटिंग चेंज करेंगे और हमें 50 ई एम ए कर देंगे और सीधा ही हम इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे ताकि नो पोजीशन के बाद हमें, नो पोजीशन के बाद ये चेक करे कि क्या 50 ई एम ए से 20 ई एम ए क्रॉस ओवर हुआ है। उसके बाद हमें चेक करना है RSI 50 के ऊपर हो, तो हम एक और कंडीशन जोड़ देंगे। तो एक और कंडीशन जोड़ देंगे और उसमें क्या रखेंगे कि RSI हमारा 50 से ऊपर हो। तो हम एक RSI ले लेंगे, RSI इंडिकेटर ले लेंगे और हमें वैल्यू क्या रखनी है, 50। तो हमें वैल्यू इसकी 50 कर देंगे और इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद इसको यहाँ जोड़ देंगे। तो अब क्या रहेगा कि शुरुआत में हमारी जो नो पोजीशन थी, उसके बाद हमारा जो बोट है वो चेक करेगा कि क्या जो EMA है वो क्रॉस ओवर हुआ है। तो हमने सेकंड कंडीशन लगा दी है। उसके बाद जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो हमने लगा दी है कि RSI जो है वो 50 से ऊपर रहना चाहिए। जैसे ही 50 के ऊपर हो तो हमें क्या करना है, बाय करना है। तो हम बाय वाली कंडीशन लगा देंगे। बाय कंडीशन में हमें जो लॉट साइज है वो 0.1 भी रखनी है। इस बॉक्स को हम चेक कर देंगे ताकि हम बाद में भी इसे बदल सकें। जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 50 पिप्स रहने देते हैं और जो टेक प्रॉफिट है उसे हम बदल कर 100 पिप्स कर देते हैं। 1:2 का हमारा जो रिस्क रेशो है वो रहेगा। आपको इनको चेक कर देना है ताकि हमें इन्हें बाद में भी चेंज कर सकें। ओके। और इसको अपडेट कर देना है। तो हमारा जो ये फर्स्ट प्लान है वो हमारा बनकर रेडी हो गया है कि शुरुआत में नो पोजीशन थी। उसके बाद हमारे एक कंडीशन लगा तो बोर्ड चेक करेगा कि जो EMA है वो क्रॉस ओवर हुआ है। उसके बाद बोर्ड चेक करेगा कि जो हमारा RSI वो 50 के ऊपर है और हमारा बोर्ड बाय ले लेगा। ओके। सेकंड हमारी जो कंडीशन है वो हम रखने वाले हैं अब। तो आपको सीधा ही एक और कंडीशन लगानी है। इस कंडीशन में हम जो हमारे सेल ट्रेड है उसके लिए हम कंडीशन रखने वाले हैं। तो हमको यहाँ पर सीधे ही 20 ई एम ए लेना है और यहाँ पर 50 ई एम ए लेना है। ओके। और हमें, और इस जब हम हमें ये साइन कर देना है ताकि जब 50 ई एम ए 20 ई एम ए के नीचे से क्रॉस ओवर करे तो हमारा ट्रेड पंच हो। ओके। इसे सीधा ही अपडेट कर देना है। सेकंड जो हमारी कंडीशन रहेगी वो रहेगी कि जो RSI है वो क्या रहे, 50 से नीचे रहे। तो हमें RSI ले लेना है एक इंडिकेटर और यहाँ पर हमें वैल्यू, यहाँ पर हमें वैल्यू लेनी है। और कितनी वैल्यू लेनी है, 50। जब भी RSI 50 के नीचे रहे तो हमारा ट्रेड पंच हो जाए सेल की तरफ। तो हमें बस इसे चेंज करना है और इसे अपडेट कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सेल लगाना है। इसके बाद नो पोजीशन से इन्हें भी कनेक्ट कर देंगे ताकि जब नो पोजीशन हो तो हमारा जो सेल के कंडीशन है वो भी बने। और इसके बाद हमें सेल को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पर एक कंडीशन सेट कर देंगे। 0.1 जो लॉट साइज है वो रखेंगे और जो स्टॉप लॉस है वो 50 पिप्स रखेंगे। टेक प्रॉफिट है उसको हम चेंज कर देंगे, कितनी कर देंगे, 100 कर देंगे। और यहाँ पर जो बॉक्स है
उन्हें चेक कर देंगे ताकि हम बाद में भी इन्हें चेंज कर सकें, और सीधे आपको अपडेट करना है। अपडेट के बाद इसका एक कनेक्शन बना देंगे। तो ये हमारे जो एक बोट है वो तैयार हो गया है। सबसे पहले हमारी जो नो पोजीशन रहेगी, उसके बाद बोट चेक करेगा कि 2050 EMA के ऊपर क्रॉस ओवर हुआ है, और उसके बाद चेक करेगा कि RSI 50 के ऊपर है। 50 के ऊपर जैसे ही हुआ वो एक बाय प्लान करेगा। अगर नो पोजीशन हुई तो बोर्ड चेक करेगा कि 50-20 के नीचे है मार्केट। ओके। उसके बाद चेक करेगा कि RSI 50 के नीचे है, तो हमारा सेल पंच करेगा। तो ये हमारे एक बोर्ड तैयार हो गया है। सिंपल बोर्ड है। यहाँ पर हमारा बोर्ड को डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको MT5 पर आ जाना है। जैसे ही आप MT5 पर आ जाते हो, यहाँ पर फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद एक ऑप्शन आएगा ओपन डाटा फोल्डर, इसको ओपन करना है। जैसे ही ओपन हो जाता है उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा MQL5, इसे ओपन करना है। इसके बाद आपको एक्सपर्ट्स में जाना है, और जो आपका बोर्ड डाउनलोड हुआ है उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो हम सीधे डाउनलोड में चले जाते हैं, और डाउनलोड में जो हमारा ये बोर्ड हमने बनाया था उसको जस्ट कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हमें इसमें पेस्ट करते हैं। जस्ट आपको पेस्ट करना है। ओके। और इसको फिर यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद आपको यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे ताकि वो यहाँ पर हमें शो होने लगे। अगर आपको शो नहीं हो तो एक बार MT5 आप एक बार यहाँ से हटा दीजिए, और हटाने के बाद आपको वापस इसे ओपन करना है। यहाँ पर शो होने लगेगा जो कि आपने बोट बनाया था। अब सीधे आपको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और आपको बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करना मैंने थर्ड लेक्चर में सिखाया था। अगर आप नए हो तो मेरी जो पहले की वीडियो है एक बार उन्हें देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर सीख सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जो भी आपकी करेंसी है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है, और किस डेट से लेकर आपको किस डेट तक आपको बैक टेस्ट करना है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ कि जनवरी 1 से लेकर और आज December 13 तक, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट रहता है। और यहाँ पर मैंने जो डिपॉजिट है वो $1 लाख रखा है। लेवरेज जो मैंने 1/100 लिया है। ओके। विजुअल बोर्ड में ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पर स्टार्ट जो बटन है उस पर क्लिक करना है जस्ट आप। जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो हमारा बोट है वो ट्रेड लेना स्टार्ट हो जाएगा। तो बैक टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ से आपको जस्ट कट करना है, और सीधे आपको बैक टेस्ट पर चले जाना है। हमारा जो डिपॉजिट था वो कितना था, $1 लाख था। और जो अब हमारा नेट प्रॉफिट वो कितना है, -$8,000 है। मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा बैक टेस्ट किया है। आप इनपुट पे जाकर EMA या फिर RSI की जो भी नंबर है या वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर जो भी करेंसी है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हो, और जो टाइम फ्रेम है उसको आपको चेक करके देखना है। और आपको चेक कर करके देखना है कि किस पर सबसे ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल रहती है। आपको जो EMA है और RSI है उनके जो भी नंबर है उनको चेंज करना है, सिंबल्स को आपको चेंज करना है, टाइम फ्रेम को भी आपको चेंज कर करके देखना है कि किस टाइम फ्रेम और कौन से करेंसी पर ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो पाती है। इस बोर्ड की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका आप यूज कर सकते हैं, इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।